हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट डेली बेसिस में एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के लिए चल रहा है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और एसएससी सीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल इस टारगेट के 7 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज 8वीं क्लास है, यानी कि आज 8 नंबर की क्लास है। आज है 12 मार्च, ट्यूजडे का दिन। तो जिन्होंने अभी तक टारगेट को स्टार्ट नहीं किया हुआ है वो हमारे इस 100 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए और आपको अपना स्कोर बूस्ट कर लेना है। यदि आपने इस 100 डेज की हार्ड चैलेंज सीरीज को फॉलो कर लिया तो हम गारंटी से कहते हैं कि आपको 100 डेज के अंदर जो आपका स्कोर होगा वो 160 प्लस होगा आउट ऑफ 200। यदि आपने 100% अपना टाइम दिया, 100% आपने अपना एफर्ट दिया इस सीरीज को फॉलो करने में, ठीक है, जो 100 डेज की हार्ड चैलेंज सीरीज है इसको आपने फॉलो करने में अपना 100% दिया तो आपका स्कोर कुछ इस प्रकार आपको नजर आएगा कुछ टाइम बाद। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना लॉस करते हुए। आज का मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है? मैथ में जैसा कि हमने नंबर सिस्टम चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है, इसके बाद न्यू चैप्टर हमारा स्टार्ट है, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ को कंप्लीट करने के लिए टोटल आपको 5 दिन का टाइम दिया गया है। ठीक है, डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने हैं, जिस हिसाब से इस चैप्टर में आपको 200 से लेकर 250 तक के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। आज डे फर्स्ट है तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेने हैं और साथ ही एक आपको सेक्शनल टेस्ट भी देना है। सेक्शनल टेस्ट में आपका क्या स्कोर रहता है, आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपको आउट ऑफ 50 आपका क्या स्कोर आया है। अब इसके बाद बात आती है कि मैथ है तो मैथ की प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे। मैथ की प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी के थ्रू आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी करते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, जैसा कि मार्केट में बहुत सारी बुकें अवेलेबल हैं, जैसा कि गगन सर हो गए, राकेश सर हो गए या आदित्य रंजन सर हो गए, ठीक है ना, या आदित्य रंजन सर हो गए। तो इनकी मार्केट में क्लास नोट अवेलेबल है, आपको उन क्लास नोट्स को ले लेना है और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स को आपको रिवाइज कर लेना है और फिर आपको उनकी प्रैक्टिस करना, उन पे जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनेंगे उनकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक ना। इसके बाद ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2 ये है कि पेड कोर्स। ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जो पेड कोर्स यूजर होंगे, उनको पेड कोर्स या अपना सिलेबस खत्म कर लेना है। बट ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जिनके पास कोई पेड कोर्स नहीं होगा, कोई पेड कोर्स नहीं होगा और ना ही वो सेल्फ स्टडी कर पा रहे हो। तो उनको करना क्या है, यूट्यूब में फ्री ऑफ कोर्स सर्च करना है एलसीएम एंड एचसीएफ बाई गगन सर, बाई गगन सर, ठीक है ना। ये आपको सर्च करना है, बाई गगन सर सर्च करना है। ठीक है, जैसे आप इतना सर्च करेंगे तो आपके सामने एक वीडियो डिस्प्ले होगा और वैसे उस वीडियो का लिंक हमने अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, आप वैसे यहाँ से जाकर उसको वॉच कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं बुक लिस्ट की। मैथ के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो गगन सर की एक बुक है जिसको हम फॉलो करते हैं, सीजीएल प्रैक्टिस किंग, सीजीएल प्रैक्टिस किंग, ठीक है ना। हम इस बुक को फॉलो करते हैं, आप भी इस बुक को फॉलो कर सकते हो, बेस्ट बुक है अपने आप में। वैसे यदि आपको ये बुक नहीं लेनी तो आपके पास और कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, पिनेकल हो गया, किरण हो गया, राकेश सर हो गए, इन अदर कोई पीवाई की बुक हो गई, आप इनको फॉलो कर सकते हो। इसको बाद बता दें आपको इंग्लिश ग्रामर के लिए, तो इंग्लिश ग्रामर में हमने वर्ब चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है टेंस को, ठीक है ना। टेंस को टोटल आपको 5 डेज में कंप्लीट करना है। आज आपकी 2nd नंबर की क्लास है। अब बात आती है ग्रामर, तो ग्रामर कहाँ से कंप्लीट करें। ग्रामर कंप्लीट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जैसा कि नीतू मैम की वैल्यूम फर्स्ट हो गई, एसपी बक्सी हो गई या एमबी पब्लिकेशन हो गया, ठीक ना। आप जहाँ से भी आपकी मर्जी हो आप वहाँ से कर सकते हो। बट हम यही कहेंगे कि टोटल अगर 5 डेज का टारगेट है तो 4 डेज आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है, 1 डेज आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है, ठीक ना, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं बुक लिस्ट की। तो बुक लिस्ट की, तो बुक लिस्ट में बता दें जो ग्रामर है, आपको ग्रामर आपको नीतू में वॉल्यूम फर्स्ट से कंप्लीट कर लेनी है। ग्रामर के लिए ये अपने आप में एक बेस्ट बुक है, जितने भी एसएससी के टॉपर हैं वो सभी के सभी इसी बेस्ट बुक को फॉलो किए हुए हैं, नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट बुक को। आपको इस बुक से आपको अपनी सीजल की जर्नी को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश बुक ऐप की।
तो इंग्लिश वोकैब में हम डेली बेसिस में आपको 25 वन वर्ड इडियम प्रोवाइड कराते हैं, 20 सिनोनिम एंटोनिम में स्पेलिंग्स प्रोवाइड कराते हैं, और आपको लास्ट में 5 फ्रेजल वर्ड आपको प्रोवाइड कराते हैं। जिस हिसाब से टोटल हम आपको एक दिन में 115 वर्ड आपको याद करवाते हैं। एक दिन में कितने वर्ड आप याद करते हो? 115 वर्ड आप लर्न करते हो, ठीक ना। तो आज आपका टारगेट है कि आज आपको 151 से लेके 175 तक की आपको वन वर्ड इडियम आपको लर्न कर लेनी है, ठीक है। इसके साथ ही आपको 121 से लेके 140 तक की आपको सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड स्पेलिंग्स आपको लर्न कर लेनी है। ये स्पेलिंग ऐसी स्पेलिंग है जो मिस स्पेल्ड स्पेलिंग आया करती है एग्जाम में। और आपको 31 से लेके 35 तक की आपको फ्रेजल वर्ब आपको लर्न कर लेनी है, ठीक है ना। इसके साथ आपको बता दें वोकैब के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी होती है। जो वोकैब के लिए जो बेस्ट बुक होती है वो है ब्लैक बुक। ब्लैक बुक ओनली ब्लैक बुक को वोकैब को टारगेट करके बनाई गई है। इसमें सभी एग्जाम्स की वोकैब इसमें इंक्लूडेड है, और जितने भी एग्जाम्स आगे आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनकी सभी की सभी वोकैब आपको इसी बुक से एग्जाम में पूछी जाएगी। यानी कि वोकैब के लिए अपने आप में एक बेस्ट बुक है। आप इसके थ्रू आप अपनी सीजल की जर्नी को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यदि आप इस बुक से नहीं करना चाहते तो आपके पास और कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप किरण की बुक से कर सकते हो, आप नीतू वॉल्यूम फर्स्ट से भी कर सकते हो, ठीक है ना। इसके साथ ही आपको बता दें रीजनिंग के लिए, रीजनिंग में आज आपका टारगेट है, रीजनिंग में हमने एनालॉगी वर्बल चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट को टोटल आपको 5 डेज में कंप्लीट करना है, ठीक है। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने हैं। तो इस चैप्टर में आप 200 से लेकर 250 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज डे 2 है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं। अब आती है बुक लिस्ट की बात कि कौन सी बुक फॉलो करें रीजनिंग के लिए। तो कई सारे बच्चों का क्वेरी होता है कि रीजनिंग के लिए कैसी बुक फॉलो करें। तो रीजनिंग के लिए लाइक दैट किरण, पिनेकल, घटना चक्र आप फॉलो कर सकते हैं। बट हम सजेस्ट यही करेंगे कि आप इनमें से कोई भी प्रीवियस ईयर बुक आपको फॉलो करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और आप कहीं से कोई क्लासेस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम आपको बता दें एसएससी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एसएससी के जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चैप्टर है कहा जाता है जीके का, ठीक है। जीके एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसमें बात करें, हमने स्टार्ट किया हुआ था पॉलिटी टोटल 7 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, सॉरी 6 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 7वां दिन है, ठीक है। डेली बेसिस में आपको 3 टॉपिक्स प्रोवाइड कराते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है आपका क्या है? अंतर्राज्यीय विकास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि इंटर स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। सेकेंड है माइनॉरिटी कमीशन यानी कि अल्पसंख्यक आयोग। थर्ड टॉपिक है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन यानी कि राजभाषा आयोग। ये तीनों टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है ना। यदि आपने तीनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए तो पॉलिटी में जितनी भी क्लासेस हम ले रहे हैं, यदि आपने 100% अपना दिया और सारी क्लासेस आपने कंप्लीट कर ली, तो आपका जो लास्ट में जो 100 डेज के बाद जो आपका स्कोर निकल के आएगा वो 100% जीके में स्कोर निकल के आएगा। ये आप गारंटी से लिख कर ले लीजिए, ठीक है। इसके साथ ही बता दें जीके के लिए बुक लिस्ट। तो जीके के लिए आपको 2 बुकें फॉलो करनी है। एक तो लूसेंट आपको फॉलो करनी है, कोई थ्योरी की बुक, जैसे लूसेंट एक थ्योरी टाइप में बुक होती है, किसको फॉलो करनी है, इससे आपको रीडिंग करनी है। इससे क्या करनी है? आपको रीडिंग करनी है। रीडिंग आपको 4 to 5 टाइम्स आपको इसकी रीडिंग करनी है। इसके साथ ही कोई आपको प्रीवियस ईयर बुक लेनी है लाइक दैट किरण, जिससे आप प्रैक्टिस कर सको, जिससे आप क्या कर सको, जिससे आप प्रैक्टिस कर सको, ठीक है ना। अब इसके बाद बता दें डेली टारगेट के साथ साथ आपको ये भी प्रोवाइड कराते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए। साथ ही स्क्वायर के आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि आपसे पॉसिबल हो सके तो एक आपको चार्ट जरूर प्रिपेयर कर लेना है, जिसको आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका सको, ठीक है। इसके बाद डेली आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है। इंग्लिश रीडिंग आप कैसे करें? इंग्लिश रीडिंग आप करने के लिए आप न्यूज़पेपर से कर सकते हो, स्टोरी बुक से कर सकते हो, या किसी आप नॉवेल से कर सकते हो। स्टोरी बुक से आप करें क्योंकि स्टोरी बुक में थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ता है पढ़ने में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको पढ़ सकते हो। इसके बाद बात करते हैं नॉवेल की। तो नॉवेल से यदि करना चाहते हो तो आप नॉवेल चेतन भगत से करो, यदि बिगिनर्स तो आप चेतन भगत से कर सकते हो। ये बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। यदि आपका कोई दूसरा कोई फेवरेट नॉवेल है तो आप उस नॉवेल से भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है। कंप्यूटर टाइपिंग आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है।
आपको मेंस का वेट आपको नहीं करना है। मेंस का वेट आपको नहीं करना है क्योंकि उस टाइम पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। ठीक है, डेली आपको 5 मिनट का टाइम निकालना है, कोई ज़्यादा टाइम आपको नहीं ले रहे हैं, डेली 5 मिनट का टाइम आपको निकालना है। मैथ की कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए आपको डेली 15 मिनट का टाइम निकालना है। यदि मैथ आप डेली 15 मिनट करते गए तो आपकी जो स्पीड है ना वो समझिए अगर यहाँ है तो इस लेवल पे आपकी पहुंच जाएगी, यानी कि स्पीड आपकी अप हो जाएगी। ठीक है, अब डेली आपको 15 मिनट मैथ की कैलकुलेशन करनी है। मैथ की कैलकुलेशन आपकी तभी अच्छी होगी जब आपके ये दोनों ऑप्शन अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, तो आपको अपने फ्रेंडों तक इसको शेयर करना है और हमारा जो चैनल है एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र, इसको ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली बेसिस में जो हमारा शेड्यूल होता है, मॉर्निंग में 4 AM पर आपको टारगेट अवेलेबल करवाया जाता है। इसके साथ ही आपको 10 AM पर एक मॉक टेस्ट सेशन होता है। ठीक है, एक मॉक टेस्ट सेशन होता है और शाम को 5 PM पर मैथ प्रैक्टिस क्लास होती है। मैथ प्रैक्टिस सेशन होता है। 6 PM पर आपकी स्टैटिक जीके की क्लास होती है और नाइट में 10 PM पर आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। ये 5 क्लासेस हैं जो आपकी हम प्रोवाइड कराते हैं इसी चैनल पे। तो आपको ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 के लिए इसमें सारी सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करवाई जाती है। ठीक है, साथ ही ये जो टारगेट है ना आपका, ये एसएससी सीजीएल, सीजीएल और सीपीओ के लिए भी वैलिड है, आप इससे प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू।